बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट फैमिली केसेस के हवाले से दो मुख्तलिफ सवालात को डिस्कस करेंगे। नंबर वन तो ये कि अक्सर औरतें निकाह नामे के अंदर ये शर्त लिखवा देती हैं कि अगर मेरा खामद दूसरी शादी करेगा या मुझे तलाक देगा तो वो मुझे इतनी रकम अदा करेगा। तो इसकी क्या कानूनी हैसियत होगी? देखें, अक्सर औरतें खुद को सिक्योर करने के लिए निकाह नामे के अंदर ये शर्त लिखवा देती हैं कि मेरा खामद अगर मुझे डाइवोर्स करेगा तो उसे इतनी रकम मुझे अदा करनी पड़ेगी, अगर वो दूसरी शादी करेगा तो उसे मुझे इतनी रकम अदा करनी पड़ेगी। इसकी कोई भी कानूनी और शरई हैसियत नहीं है। औरतें तो ये समझती हैं ना कि शायद इस तरह से वो खुद को महफूज बना लेंगी, इस तरह से वो अपने खामद को डरा पाएंगी, इस तरह से वो एक शेल्टर लेना चाहती हैं कि किसी भी तरीके से अपने खामद को बाउंड कर दें ताकि वो उसे तलाक देने की तरफ ना जाए, दूसरी शादी करने की तरफ ना जाए। देखिए, औरत का जो सबसे बुनियादी राइट है वो है हक महर। हक महर दो किस्म के हैं, वो मुअज्जल हक महर लिखवा ले, गैर मुअज्जल हक महर लिखवा ले, ये है औरत की सिक्योरिटी। लेकिन औरत अगर मुअज्जल हक महर या गैर मुअज्जल हक महर नहीं लिखवाती या कम लिखवाती है या माफ कर देती है, वो एक अलग बात है। हक महर ही औरत की असल सिक्योरिटी होती है। लेकिन अगर वो निकाह नामे के अंदर ये शर्त लिखवा दे कि अगर दूसरी शादी की तरफ जाएगा या मुझे तलाक देने की तरफ जाएगा तो मुझे ये 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख रुपए हर्जाना अदा करेगा, तो इसकी कोई भी कानूनी और शरई हैसियत नहीं है। हमने अक्सर ऐसा देखा है कि जो होशियार किस्म के मर्द होते हैं वो हक महर की तरफ नहीं आते। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, हर सूरत में हर कीमत पे करना चाहता हूँ, तुम जो मर्जी शर्त लिखवा लो, 10 लाख लिखवा लो, 20 लाख लिखवा दो, 1 करोड़ रुपया लिखवा दो, अगर मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो मैं इतनी रकम तुम्हें अदा करूंगा। दरअसल वो औरत को धोखा दे रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि निकाह नामे के अंदर अगर इस तरह की कोई शर्त लिख दी गई तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रहेगी। कल को अगर मियाँ और बीवी के दरमियान मामला खराब हो जाते हैं, यानी खामद बीवी को डाइवोर्स कर दे या वो दूसरी शादी कर ले, तो औरत अगर अदालत में जाएगी कि जी इसने तो मेरे साथ ये एग्रीमेंट किया था, निकाह नामे के अंदर ये बात लिखी हुई थी कि मुझे छोड़ेगा या शादी करेगा दूसरी तो ये मुझे इतना हर्जाना अदा करेगा, लिहाजा इसने अपने कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की है, तो लिहाजा मुझे इससे ये वट एवर जो भी निकाह नामे के अंदर लिखा हुआ है, 10 लाख, 20 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ वगैरह, मुझे अपने खामद से दिलाया जाए। तो फिर औरत को वहां जाके अदालत के अंदर पता चलता है कि मैं कितनी बड़ी गलती कर चुकी हूं। अगर उस वो सोचती है कि मुझे अगर उस वक्त पता होता तो मैं कभी भी इस तरह की हरकत ना करती, मैं गैर मुअज्जल हक महर ज्यादा लिखवा लेती। तो बहरहाल ये बात याद रखें कि निकाह नामा के अंदर लिखी हुई कोई भी ऐसी शर्त कि खामद अगर दूसरी शादी करेगा तो बीवी को हर्जाना अदा करेगा, या अगर अपनी बीवी को डाइवोर्स करेगा तो वो इतना हर्जाना अदा करेगा, इसकी कोई भी कानूनी और शरई हैसियत नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ दूसरा सवाल ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब मियाँ और बीवी के दरमियान सेपरेशन हो जाए तो औरतें अदालतों में जाकर अपना सामान जहेज क्लेम करती हैं, हक महर क्लेम करती हैं, जेवरात क्लेम करती हैं। तो वहां पे एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अब जो हक महर है या तलाई जेवरात हैं या सामान जहेज है, इसकी कीमत कब से शुमार होगी? मतलब जब ये शादी हुई थी तब से इसकी कीमत गिनी जाएगी, या जब सेपरेशन हुई है, डाइवोर्स हुई है या अदालत ने केस का फैसला किया है तब से उसकी कीमत गिनी जाएगी? तो एक बात याद रखें कि जब भी किसी औरत की फेवर में कोई फैसला आता है, वो चाहे सामान जहेज की वापसी के हवाले से हो, वो तलाई जेवरात की कीमत के हवाले से हो, या वो हक महर की कोई कोई ऐसी अमाउंट, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है या कुछ जेवरात हो सकते हैं, उस हवाले से हो, तो कीमत वो गिनी जाएगी जब केस का फैसला होगा। यानी कि आप फर्ज कर लें कि अगर दो लोगों के दरमियान शादी होती है तकरीबन 10 से 15 साल पहले, तो उस वक्त जेवर की कीमत ऑलमोस्ट कितनी होगी? 12, 14 या 15 हज़ार रुपए। आप फर्ज कर लें कि उस वक्त तलाई जेवरात की कीमत यानी कि 1 तोले की कीमत 15 हज़ार रुपए थी, आज से तकरीबन 15 साल पहले। लेकिन अब अगर मियाँ और बीवी के दरमियान सेपरेशन हो जाती है और वो औरत अदालत में अपने हक महर की वापसी का दावा दायर करती है, तो अदालत 15 साल पहले जो 1 तोला जेवर की कीमत तकरीबन 15 हज़ार रुपए थी, उसकी वापसी का हुक्म नहीं करेगी। आज की मौजूदा कीमत के हवाले से अदालत हुक्म जारी करेगी कि वट एवर 2 लाख, 2.25 लाख या 2.5 लाख रुपया फी तोले के हिसाब से खामद को हुक्म देगी कि वो अपनी बीवी को अदा करे। मतलब चंद साल पहले जेवरात की कीमत जो थी वो नहीं गिनी जाएगी,
प्रॉपर्टी की जो कीमत थी वो नहीं गिनी जाएगी, सामान जहेज की जो कीमत थी वो नहीं गिनी जाएगी। मतलब आज के दिन के हवाले से आज प्रॉपर्टी का क्या रेट है, उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से जेवरात का क्या रेट है उसके मुताबिक, या सामान जहेज के दीगर आर्टिकल्स हैं उसके मुताबिक आज की जो वैल्यू है, आज की जो कीमत है, उसके मुताबिक अदालत खामद को हुक्म देगी कि वो अपनी बीवी को अदा करे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।